प्रभु को नहीं जानता था। बहुत सारी समस्या दिक्कतें में था। मेरा पापा जो थे वो तांत्रिक सोखा ओझा दूसरे जगहों में जा करके दूसरे का देख सुखाई करते थे। दूसरे लोग तो चंगे हो जाते थे, लेकिन मेरे घरों में समस्याएं बन। समस्त को प्रभु जीशु नाम बड़ आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टान प्रिय भाई और भौणी मैंने आज भिडियो मुझे एक अति सुंदर ख्रीष्टियान साक्ष्य शुणा जाऊँचे। आउ ए साक्ष्य आमे माने शुणा जने तांत्रिक जने तंत्र साधना करुवा व्यक्ति जने एत बड़ महान तांत्रिक से कहीं तंत्र विद्या परित्याग कले, से कहीं जीशु निकट को आसिले, एमती क्यों परिस्थिति तांको बाध्य कला जीशु निकट को आसिया जीशु चरण रे शरण नापी तांको एमती क्यों विषय बाध्य कला आज भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तेबे प्रिय बंधुगण अनेक साक्ष्य रही अच्छे। जदि समस्त साक्ष्य को आखि सामने रखा जाए तेबे सरीब नहीं, आमनकर जीवन ही कम पड़ीज। जदि आम सबू साक्ष्य को शुणा ए पृथ्वी रे बहुत साक्ष्य रही अच्छे। आ परमेश्वर कौन से न कौन से व्यक्ति जीवन में विश्वासी विश्वासिनी भाई भौणी जीवन में अत्यंत आश्चर्यजनक कर्म से कर से साक्ष्य गुड़िक मध्यरु एमिति किसी साक्ष्य रही अच्छे जहाँ थरे शुणिले राति निद हुए ना। जो साक्ष्य को थरे शुणिले केबे भूली हुए ना। ये गोटे साक्ष्य मुझे आसी आपण निमंते। आठार जने तांत्रिक तंत्र मंत्र साधना करुवा व्यक्ति से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कले। से कहीं विश्वास कले चलूँ तो आम डायरेक्ट ताको मुहर आम मैंने शुणा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मेरे दोस्तों, आपके बीच में एक और गवाही के साथ उपस्थित हो गया हूँ। और मेरे बीच में एक भाई हैं, उनके जीवन पर परमेश्वर बहुत बड़ा काम किया है। और हम चाहते हैं कि आप लोग इस गवाही को सुनिए और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो भाई साहब, आपका स्वागत है और अपनी गवाही को बताएं। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। पहले मैं प्रभु को नहीं जानता था। बहुत सारी समस्या दिक्कतें में था। मेरा पापा जो थे वो तांत्रिक सोखा ओझा दूसरे जगहों में जा करके दूसरे का देख सुखाई करते थे। दूसरे लोग तो चंगे हो जाते थे, लेकिन मेरे घरों में समस्याएं बना रहता था, दिक्कतें बना रहता था। कभी पता चलता था मेरा माइंड दिमाग खराब हो जाता था, पागल के समान वैसे घूमते थे। फिर से कभी मैं से ही होता था तो ये बीमारी मेरे पीढ़ी में यानी कि मेरे चाचा लोगों को होता था। ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं था। लेकिन कुछ समय के बाद से ऐसा हुआ, मेरा शादी एक क्रिश्चियन परिवार में लगा है। क्रिश्चियन परिवार में लगा तो जब आप प्रभु को नहीं जानते थे तब? हाँ, प्रभु को नहीं जानते थे। उससे पहले तो मेरा पत्नी आई तो वो तो प्रभु को जानते थे, लेकिन फिर से हमारे घर में आने के बाद से मेरा पापा लोग हम भी लोग दबाव बनाए। तो फिर से कुछ दिन तक वो भी हमारे साथ में पूजा पाठ किया, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को शांति नहीं मिला। बहुत सी जगहों में हमारा दवा डॉक्टर वेरी यहाँ चलता रहा गोरखपुर से, उससे भी उतना शांति नहीं था। फिर से हम लोग कुछ दिन तक नहीं जान पाए, लेकिन 2 बच्चे हो जाने के बाद से मैं प्रभु को जाना। और जानने के बाद से मेरा पत्नी यानी कि 30 किलोमीटर तक साइकिल को चला करके वहाँ पे जाती थी और चर्च में जाती और फिर से आती थी। फिर से हम प्रभु में उतना विश्वास नहीं करते थे। हम बोले ठीक है, ये जा रही हैं, अच्छा है। कभी वो साइकिल को लेकर के जाती थी और कभी बोलती थी ऐसा है आप भी चलिए। कभी कभी वो पैदल भी गई हैं, पैदल भी गई हैं। तो हम बोलते थे चलो अभी आएंगे। फिर से क्या हुआ कि वो चली गई। फिर से हम घर पे सोए ही रह जाते थे, उनके साथ में नहीं जाते थे। तो मैं दिल्ली में एक सिलाई का काम करता था। पैसा तो अच्छा कमाता था, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं था, सुख नहीं था। लेकिन ये सोचते थे ठीक है, परिवार है, किसी भी तरह से कहीं पे जाएं, कोई भी जगह में जाएं, वो लोग सही से रहें, अच्छा से रहें। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं अपने परिवार को अच्छा से देखूं, अच्छा से हमारा परिवार रहे।
सब कुछ अच्छा से चला, यही होता था। बहुत सारे, लेकिन वो चर्च में जाते आते फिर से कुछ भाई लोग नेपाल से मिला, वो भी तो दूसरी चर्च में जाने लगी। वहाँ पे कुछ दिनों के बाद से 21 दिन का फास्टिंग रखा गया, उसमें मेरा पत्नी भी फास्टिंग में थी। 21 दिन बीतने के बाद से वो सोची खाना खाएं, लेकिन खाना नहीं खा पाई। फिर से उनको ऐसे आवाज़ सुनाई दिया कि मैं तुझे पानी से बनाया हूँ और पानी के ही ऊपर, पानी के द्वारा ही तुमको 40 दिन तक रखूंगा। वो तो डर गई कि ये कैसा होगा। तो वास्तव में वो फिर से दूसरी जगह खेतों में काम करने जाती थी, लेकिन उनका तबीयत खराब हुआ, घर में फिर से रहने लगी। धीरे धीरे, उस समय मैं दिल्ली में सिलाई करता था, जान नहीं पाया। फिर से कुछ दिनों के बाद से मैं बोली, ऐसा तो पत्नी लोग बहुत झूठ भी बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और नहीं खाए और ये आवाज़ तो सही बोल नहीं है। फिर से मैं अपने छोटा बेटा से पूछा तो मेरा बेटा बोला हाँ मम्मी नहीं खा रही हैं, फिर भी अच्छे से हैं, सब कुछ अच्छा से है। वहाँ से आया, 40 दिन बीता। कुछ पासवानों को हम घर पे बुला करके प्रार्थना को कराए, प्रार्थना हुआ अच्छा से, सब कुछ अच्छा होने के बाद से प्रभु मेरे घरों में क्या फास्टिंग के 3 महीने के बाद से प्रभु मेरे घर को लोगों को भी चुनने लगा। मेरे पापा आए, वो पूछते पूछते ही वो खेलने लगे। फिर से हम मेरा पत्नी बोले क्या आप विश्वास करेंगे, प्रभु को जानेंगे कि या संसार में ही रहेंगे। फिर से वो लोग खेलने लगा है। मेरा माजिल वो भी आकर के वो भी खेलने लगे। उस समय हम उतना प्रभु में मजबूत नहीं थे, हम भी डर गए, अब तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो खेल रहा है लोग, अब कैसे क्या करेंगे। तो फिर से वहाँ पे एक पासवान बिहार से भाई आए थे, वो भी उसी समय आए, वो प्रार्थना और रत्ना हुआ, फिर से सही हो गया। उसके बाद से धीरे धीरे प्रभु हम लोगों के जीवन में एक सप्ताह में घर का जो देवकीर बना करके रखते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, उसको भी हम लोग कोड़ ओढ़ करके नहर में ले जा करके बिग दिया। बिगने के बाद से फिर से हम घर पे आए। घर में फिर से उतना शांति नहीं था, लेकिन 2016 में हमें एक पावर मिनिस्ट्री, इलाहाबाद में पावर मिनिस्ट्री में गया। पावर मिनिस्ट्री में जाने के बाद से मेरा जीवन वहाँ से और अच्छा से बदल गया। अच्छा बदलने के बाद से मैं वहाँ पावर मिनिस्ट्री किया। वहाँ पे जाने के बाद से हमको वहाँ से कुछ भाई लोग हमको बांध करके लेकर के आया, क्योंकि मेरा सर भी फट गया था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं निकलता है तो ऐसा होता है कि वो तोड़ मड़ोड़ करके ही वो निकलता है। तो ऐसा मेरे जीवन में हुआ कि वो तोड़ मरोड़ किया। फिर से घर पे आने के बाद से जैसे वहाँ पे वो अभिषेक हमारे जीवन में छुआ, एक कुछ श्राप बुक को पढ़ते हैं, उस पे उस श्रापों को वो लोग तोड़ा तो मेरे जीवन से बहुत सारे निकला। मेरे घरों में घर पे आने के बाद से मेरा भाई लोग भी तोड़ा, बहुत इति हुआ। लेकिन प्रभु में हम लोग धीरे धीरे और बलवंत होते गए और आशीषित होते गए। तो प्रभु में आए तो बहुत सारी समस्या दिक्कतें था, लेकिन उस समस्या दिक्कतें को हम लोग झेलते हुए प्रभु का हम सोचे प्रभु यदि मुझे आप बचाए हैं तो प्रभु आपका हम लोग सेवा करेंगे, आपकी नाम की महिमा करेंगे। तो प्रभु में आने के बाद से हमने बहुत सारे दुखों के साथ में एक सेवकाई को किया, सेवा को स्टार्ट किया, गांव गांव में जाकर के सुसमाचार वो बताना। उस समय खड्डा थाने में हमको बंद भी लोग किया, लेकिन उस चीज़ों को हम प्रभु के पीछे जाना नहीं छोड़े। प्रभु आज के डेट में बहुत ऐसे आशीष दिया, साइकिल से प्रभु गाड़ी दिया, धूप में भी बैठ करके हमने सेवा को किया है। प्रभु भी एक अच्छा जमीन को दिया, जिसे जमीन में उतना जगह नहीं था बैठने के लिए, तो प्रभु एक अलग भी जमीन दिया। प्रभु बहुत ऐसे आशीष दिया। आज के डेट में बहुत सारे जगहों में कलेसिया भी प्रभु दिया है। तो आज जो है कि आप बिल्कुल प्रभु के नाम से भले चंगे हैं, आपके जीवन में शांति है और जो प्रॉब्लम पहले था अभी नहीं है।
अभी पहले जो प्रॉब्लम था वो नहीं है और शांति भी है। ब्लेस किया। हाँ, ब्लेस किया। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है कि प्रभु इनके जीवन में बहुत सारी आशीष को दिया और इनके जीवन में शांति दिया और आज पूरे परिवार परमेश्वर की महिमा करते हैं। और मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी एक बार विश्वास करके देखिए क्या प्रभु सचमुच करता है कि नहीं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार विश्वास करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार से भाई बताए कि प्रभु जो है कि इनके जीवन काम किया वैसे आपके जीवन में भी करेगा। तो आप एक बार विश्वास करें और परमेश्वर के कामों को देखें। और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह।